दोस्तों म्यांमार में भारत एक बड़ा खेल करता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखें तो जो रखाइन नाम से जाना जाता है, जहां पर बांग्लादेश की पैनी नजर बनी हुई है, वहां पर भारत के एम्बेसडर रिसेंटली एक दौरे पर गए थे, एक विजिट पर गए थे। दोस्तों ये न्यूज अगर आप देखें तो वैसे किसी भी अखबार में कवर नहीं किया है, लेकिन अगर आप भारतीय एम्बेसी के इस प्रेस रिलीज को पढ़ें तो वो ये क्लियरली बात बता रही कि भारत के एम्बेसडर सितवे पोर्ट 16-17 जनवरी 2025 में गए हैं। एम्बेसडर अभय ठाकुर जी की यहां बात हो रही है। कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे साझा की गई हैं, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। अभय ठाकुर जी इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट, जिसे कालादान मल्टी मॉडल पोर्ट कहते हैं, उसका यहाँ पे इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं समीक्षा किए और उसके बाद अराकान के मुख्यमंत्री से भी वो मिले हैं और साथ साथ मिलिट्री के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन सब से भी मुलाकात यहाँ पर हुई है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अपने आप में, क्योंकि एक तरफ तो आप देखें, हमें मालूम ही है, न्यूज आपने पढ़ा होगा, अराकान आर्मी रखाइन के कंट्रोल में है, मिलिट्री हुंता या फिर जो करंट रूलिंग सरकार है उनका वहां पे कंट्रोल नहीं है, टेंशंस है। कहीं ना कहीं म्यांमार की अराकान आर्मी जिस प्रकार से बांग्लादेश के साथ बॉर्डर पे भी कंट्रोल बना लिया, आपको याद ही होगा, हमने कवर किया था बहुत ज्यादा डिटेल में कि कैसे यहाँ पे टेकनाफ है और टेकनाफ बांग्लादेश में आता है, लेकिन वहां पे जो फेरी रूट्स हैं वो सब रोक दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो रखाइन स्टेट है, वहीं पे सितवे पोर्ट है, वहीं का ब्यौरा करते हुए भारत के एम्बेसडर दिखे हैं, जो बांग्लादेश के बिल्कुल करीब है। तो बांग्लादेश तो यहाँ पे परेशान है ही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात हम जानेंगे, यहाँ पे इस वक्त अगर आप देखें तो अभी भी म्यांमार की मिलिट्री हुंता ने बॉम्बिंग किया है रखाइन स्टेट में। उस वक्त जब एक्टिव वॉर चल रहा है, तब भारत के एम्बेसडर सितवे पोर्ट विजिट कर रहे हैं, मिलिट्री हुंता के रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना काफी बात पता चल रही है, कुछ इशारा है। ये इशारा है कि भारत को दोनों का सपोर्ट है, अराकान आर्मी का भी, मिलिट्री हुंता का भी। कारण है वहां के भलाई के लिए भारत की आवश्यकता है। कुछ वहां पे बहुत बुरा होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी है आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप लोगों के लिए जो हमारा ऑफर है, कल ये खत्म हो जाएगा, यानी 18 जनवरी को। तो उसके पहले जाएं, इसका फायदा उठाएं। अगर आप देखें तो 9 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आधी कीमत में मिलेगा, फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन है वो 9 महीना नहीं मिलेगा, वो डबल मिलेगा, यानी 18 महीने मिलेगा। लाइकवाइज 12 महीना लेंगे आधी कीमत में मिलेगा, लेकिन 24 महीने का मिलेगा। 18 महीने लेंगे वैसे ही 36 महीने का मिलेगा, और ये भी आधे कीमत में मिलेगा। ये तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा आपको मैं, इस कीमत पे आपको क्या क्या मिल रहा है। कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, सारे ही बैचेस का एक्सेस है। आप चाहे तो लाइव देख सकते हैं, अगर क्लास छूट गई तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लीजिए। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलता है। बहुत सारे फायदे हैं, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं एम्बेसी का जो स्टेटमेंट है, जो कि आपको मैंने यहाँ पे एक इमेज के रूप में दिखाया। वो इमेज में क्या है एग्जैक्टली, आइए जरा एक एक करके देखते हैं। तो एम्बेसडर अभय ठाकुर जी श्री सुनील मुकुंदन जी, मुकुंदन जी कौन है, तो ये इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में सितवे पोर्ट टर्मिनल को मैनेज कर रहे हैं। तो उसके साथ, उनके ऑफिशियल्स के साथ वो गए और जाके सितवे पोर्ट गए, जाके वहां पे विजिट किया 16-17 जनवरी को। आगे सुनिए। अब दोस्तों यहाँ पे सितवे पोर्ट पे उन्होंने कई बात की। यहाँ पे किन चीजों की बात हो रही है जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि सितवे पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब से ये इनॉग्रेट हुआ है ये सितवे पोर्ट, अगर आप देखें तो तब से अब तक 150 वेसल्स आए हैं, जो फूड, एग्रीकल्चर, कमोडिटीज, मेडिसिन, फ्यूल, व्हीकल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स लेकर के आए हैं। दोस्तों यहाँ पे फोकस स्पेशली किया गया कार्गोज ऑफ फूड, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, फ्यूल, और ये सारी चीजें क्लियरली बता रहा है ये पोर्ट आने वाले दिनों में एग्जैक्टली इन्हीं चीजों के लिए काम आने वाला है। क्यों मैं कह रहा हूं अभी आप समझ जाएंगे। आगे देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि एम्बेसडर साहब फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ रखाइन से भी मिले। चीफ मिनिस्टर ऑफ रखाइन स्टेट है यू हाइन लिन, इनसे मुलाकात हुई, काफी मैटर्स चर्चा हुए, जिसमें अगर आप देखें तो वो सारे बायलैटरल मुद्दे जो कि हम दोनों, इंडिया और म्यांमार दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उन पर भी यहाँ पे चर्चा हुई है। और फर्दर बात हुई कि कैसे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भारत दे सके रखाइन स्टेट को। यहाँ पे दोस्तों आपको देखना होगा, इंडिया म्यांमार में फर्दर जो अग्रीमेंट है उसकी भी बात की एम्बेसडर ने अपने ही उस प्रेस नोट पे, जिसमें उन्होंने कहा
कि जो सितवे पोर्ट है, ये जो सितवे पोर्ट है जो आप यहां पे देख रहे हैं, ये इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि जो अराकान वाला इलाका है उसके कोस्टल, रीजनल, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी उसे मिले, तो उसके लिए सितवे पोर्ट उसका गेटवे होने वाला है। ये फर्दर ट्रैवल और टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो एज ओल्ड कल्चरल कनेक्शन रहा है भारत और म्यांमार के बीच में, उसके लिए भी सितवे पोर्ट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। एम्बेसडर ने यही कहा ये पोर्ट विजिट करने के बाद कि हम चाहेंगे कि यहाँ पे पीस और ट्रैंक्विलिटी वापस आ जाए। एक बार शांति यहाँ पे आ जाएगी तो उसके बाद ये जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसका फुल पोटेंशियल अचीव हो पाएगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप देखें तो ये पोर्ट प्रोजेक्ट है, कोलकाता से जहाज आएगा, सी रूट से 539 किलोमीटर है, सितवे पोर्ट में जो भी सामान भिजवाना है हम उतारेंगे, फिर वो फर्दर जाएगा कुछ इस प्रकार से पालेटेवा, कालेटेवा, और फिर अगर आप देखें तो उसके आगे वो भारत आ जाएगा कुछ इस प्रकार से चलते चलते आइजोल तक। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कालादान मल्टी मॉडल पोर्ट, क्योंकि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया को और एक कनेक्टिविटी देता है वाया म्यांमार, तो उसके लिए इसका बहुत बड़ा रोल है और इंडिया म्यांमार में रिश्ते मजबूत करता ही है। अब दोस्तों सवाल उठता है ये सारा इंटरेक्शन यहाँ पे जो दिख रहा है वो तो मिलिट्री हुंता से हो रहा है, अराकान आर्मी से तो कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है। देखिए दोस्तों पहली बात जानिए, जब भी एम्बेसडर लेवल पे अगर कोई चीज सामने दिखाई जा रही है तो अगर वो कोई रिबेल ग्रुप से मिलेंगे जैसे कि अराकान आर्मी, तो वो कभी पब्लिक नहीं होगी। तो ये जानबूझ के पब्लिक नहीं की गई बात है, लेकिन अराकान आर्मी ने क्लियरली कहा है। आप यहाँ पे बहुत सारे आपको मैं न्यूज कटिंग दिखा रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं राज्यसभा मेंबर रिसेंटली अराकान आर्मी के रिबेल लीडर से जाके मिले इनसाइड म्यांमार। वैसे यहाँ देखिए कालादान प्रोजेक्ट को कंप्लीशन होगा म्यांमार में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत के साथ, अराकान आर्मी के स्पोक्सपर्सन ने कहा है। बाकी इंडिया ने अनप्रेसिडेंटेड इनवाइट दिया है म्यांमार के एंटी हुंता फोर्सेस को, जिसमें अराकान आर्मी भी है। म्यांमारी अगर आप मीडिया की बात करें तो म्यांमारी मीडिया में चल रहा है कि इंडिया अराकान आर्मी को शायद रिकॉग्नाइज भी कर दे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो भारत और अराकान आर्मी के बीच में रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। लेकिन हाँ, एम्बेसडर यहाँ पे जिनसे मिले हैं वो अगर आप देखें तो दूसरा फैक्शन है, वो मिलिट्री हुंता वाला फैक्शन है। अब यहाँ पे जानना होगा कि आप अगर देखें तो ये अभी का न्यूज है 14 जनवरी, वैसे ये देखिए 16 जनवरी क्या हो रहा है, म्यांमार मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं जिसमें रखाइन पे भी किया गया है एयर स्ट्राइक्स। अगर आप देखें तो ऐसा मीडिया में कुछ आया है कि जो अराकान स्टेट में हेल्थ फैसिलिटीज है उनके ऊपर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर भी एम्बेसडर क्यों जाएंगे? एम्बेसडर साफ साफ कह सकते थे कि देखिए विजिट हम बाद में करेंगे, अभी क्या है आप लोगों के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा है, जब हमको दिख जाएगी स्टेबिलिटी आने वाली है तब हमको लगेगा जो विनिंग पार्टी है उसके साथ हम मिलके डील कर लेंगे। यहाँ पे अभी तो पलड़ा भी अराकान आर्मी का भारी, तो उनसे हम डील कर लेते। फिर भी हम अराकान आर्मी को रुष्ट करके मिलिट्री हुंता के रिप्रेजेंटेटिव से क्यों मिले? दोस्तों ये बताता है कि हम ये तभी कर रहे हैं जब दोनों ही पार्टीज कह रहे हैं कि ये जो सितवे पोर्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप आगे बढ़िए। यहाँ पे ये हम तभी कर पाएंगे। और ये ऐसा क्यों होगा आप एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे सभी दोनों ही पार्टीज नहीं चाहते कि अराकान इलाके में एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स बढ़े, एक भूखमरी की समस्या आए। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो यूएनडीपी का एक रिपोर्ट है जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि 20 लाख लोग म्यांमार के रखाइन स्टेट में फेमीन से गुजरने वाले हैं, भूखमरी से गुजरने वाले हैं। आने वाले 3 महीने में एक इकोनॉमिक कोलैप्स होगा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ने वाली है, उसमें यही सितवे पोर्ट उनके काम आएगा। अब दोस्तों कोई भी मिलिट्री हुंता हो या अराकान आर्मी हो, लोग नहीं चाहेंगे कि आम जनमानस, वो भी इक्का दुक्का सैकड़ों हजार नहीं करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग इस प्रकार से 20 लाख लोग इस प्रकार से भुखमरी का शिकार बने। तो इसीलिए यहाँ पे सितवे पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एग्जैक्टली अगर आपको याद हो तो भारत ने कहा कि हम यहाँ से फूड ला रहे हैं, फ्यूल ला रहे हैं, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ला रहे हैं, तो ये पोर्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो भारत भी वही एम्फेसाइज कर रहा है और क्लियरली यहाँ पे मिलिट्री हुंता और अराकान आर्मी दोनों ही इस बात को लेकर भारत के साथ है कि यहाँ सितवे पोर्ट को फर्दर एक्सपैंड कीजिए। आने वाले दिनों में आप ही हमें यहाँ पे खाना देने वाले हैं, फूड रिक्वायरमेंट आप ही पूरी करेंगे। आप दुनिया की फूड रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, क्या चावल क्या गेहूं, आपसे बेहतर
आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कई बार हमने इसे न्यूज़ में कवर किया है। तो वही काम भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 20 लाख लोगों के लिए सही टाइम पे फूड रिक्वायरमेंट्स और अन्य जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए वो हम पूरी करें, और एग्जैक्टली उसी के लिए दोनों पार्टीज भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही डुअल सपोर्ट है जिस वजह से ये हो पा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी भूलिए मत, हमारा ऑफर दोस्तों खत्म हो जाएगा कल 18 जनवरी, आखिरी दिन है। यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। इसके सिवा स्पेशल प्रीलिम्स बैच हम लेकर के आए हैं केवल 14,999 रुपए में, जिसमें कंप्लीट GS है, कंप्लीट CSAT है, नोट्स, मॉक टेस्ट, थ्योरी, करंट अफेयर्स कोर्स, लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ आपको मिलेगा टाइमली। आपका बैच खत्म भी हो जाएगा बिफोर दी एग्जाम, तो आप प्रीलिम्स रेडी टाइमली हो जाएंगे। जल्दी से जाइए, जाके जुड़े। बहुत सारे हमारे स्पेशल बैचेस हैं 2026 के लिए, 2027 के लिए, इनका हिस्सा आप अवश्य बने। इसके सिवा ये ना भूलें, फ्री UPSC मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है, इसको अपने हाथ से कतई भी जाने ना दें।